जय हिंद मेरे दोस्त। कभी आपके दिमाग में एक ख्याल आया है कि भारत कब तक हमारा विकसित राष्ट्र बन सकता है? प्रधानमंत्री ने तो बोला है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर देखेंगे और मरते मरते तक इसको देख करके ही जाएंगे, अपने आंखों से देखकर जाएंगे विकसित राष्ट्र। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2047 तक हमारा देश विकसित बन सकता है? मेरे दोस्त, खैर वो बात की बात है, लेकिन अभी चलिए हम लोग सोचते हैं कि कैसे हमारा देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। आपके दिमाग में कभी ख्याल आया होगा या नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमारा देश भी उन दुनिया के सामने विकसित बन सकता है, इस दुनिया को दिखा सकता है हम भी दुनिया के सामने कमजोर नहीं है, हम भी विकसित बन सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं हमारा देश किसी भी देश से कमजोर नहीं है। बस कमजोरी है कि इस देश के नागरिक का, इस देश का राजनेता का, उन पॉलिटिशियन का जो जनता से वादा करती है इस देश के हित के काम करने के लिए, लेकिन वो वादों से मुकर जाती है, हट जाती है और वादा पूरा नहीं करती है। क्योंकि हमारे देश की जो जनता है ना, वो काफी भोली भाली है और काफी बातों को भूल जाती है, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता। उनकी जिम्मेदारी तो खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन कभी ये आंखें खोलिए और देखिए कि ये देश आपको काफी कुछ दिया है और इसके लिए भी आपका हक बनता है कि कुछ न कुछ जरूर करें। मेरे दोस्त, बात है विकसित राष्ट्र बनने की। विकसित राष्ट्र हमारा देश कैसे बन सकता है? जब तक हमारा देश एजुकेशन में बेस्ट नहीं होगा, हेल्थ के मामले में बेस्ट नहीं होगा, सफाई के मामले में बेस्ट नहीं होगा, टेक्नोलॉजी को लेकर बेहतरीन नहीं होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर नहीं होगा, तब तक हमारा राष्ट्र विकसित नहीं बन सकता है। विकसित बनने के लिए हर फील्ड में बेहतरीन होना होता है, हर चीज में मजबूत पकड़ होनी होती है, तब कोई राष्ट्र विकसित बन सकता है। मेरे दोस्त, बनेगा, जरूर बनेगा। जब तक हम सब एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक तो नहीं बनेगा। लेकिन जब हम अपने देश के प्रति ऐसा लगने लगे कि नहीं, मेरा देश ही सब कुछ है, तब ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा देश जरूर विकसित राष्ट्र बनेगा, जरूर बनेगा। हम सब अपने देश के प्रति तो झांके। जो पॉलिटिशियन है, इतने बड़े बड़े कुर्सी पे, पद पे बैठे हैं, जरा एक बार नजर झांक कर देखे कि हमारा देश किस पोजीशन पे है। मेरे दोस्त, इन पॉलिटिशियन सिर्फ पैसे जमा करते हैं अगले इलेक्शन के लिए कि कैसे अगला इलेक्शन जीता जाए पैसे के दम पे, पैसा खिलाकर। लेकिन आपको नहीं मालूम ये देश आपका है। वो तो चंद पैसे लेकर विदेश भाग जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, वो अपना लाइफ सेटल कर लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है? आपको इसी देश में रहना है। जब तक इस देश का सिस्टम सही नहीं होगा तब तक हमारा देश विकसित नहीं बन सकता है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब आप वोट करते हो तो आप हर एक नागरिक अपने हक के लिए वोट करते हो, अपने देश के लिए वोट करते हो कि जो भी आपके अड़ोस पड़ोस यानी कि आसपास में जो भी चीजें चल रही है गलत सही, उसको मजबूत बनाना, बेहतर बनाना। जब तक ग्राउंड रियलिटी बेहतर नहीं बनेगा तब तक हम लोग विकसित राष्ट्र नहीं देख सकते हैं। विकसित राष्ट्र के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, जनता को समझदार होनी होती है। जनता समझती है ये देश के प्रति ये मेरा काम है, ये मेरा देश है। जनता जब तक जागरूक नहीं होगा किसी देश का, तब तक कोई देश विकसित नहीं बन सकता है। मेरे दोस्त, पॉलिटिशियन का क्या है? वो बदलेगा, वो आएगा तो वो बदलेगा। लेकिन आप तो जानता है आप इसी देश में रहने वाले हैं, आपका पीढ़िया, आपके बाल बच्चे इसी देश में रहेंगे। आपको सोचना है ना इस देश के बारे में। पॉलिटिशियन का क्या है? वो जीतते हैं, आपको चंद पैसा देते हैं और हम सब उस पर बिक जाते हैं और इस राष्ट्र के बारे में कभी नहीं सोचते। ये सोचते हैं वो 2000 देता है तो 4000 दे रहा है, उसको वोट करेंगे ना। लेकिन कभी आप इस देश के बारे में सोचिए ना कि आप जिस देश में पड़े बले हो, बड़े हुए हो, उस देश का क्या होगा? कभी नहीं माइंड में ख्याल आया होगा। लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है ना आपको कि इस देश को कैसे बेहतर करना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे दोस्त, हम सब मिलकर इस राष्ट्र को काफी मजबूत बना सकते हैं, हर फील्ड में मजबूत बना सकते हैं। एजुकेशन के मामले में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में, यानी कि जो भी फील्ड में, जो भी हम लोग जब तक मजबूत नहीं बनेंगे तब तक हमारा राष्ट्र नहीं बन सकता है विकसित। आपके हाथ में है, इस देशवासी के हाथ में है इस राष्ट्र को विकसित करना, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। कोई विदेशी आकर आपको बेहतर नहीं बनाएगा, आपका देश को विकसित नहीं करेगा। आप ही को करना होगा, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। पॉलिटिशियन का क्या है? वो आएंगे और जाएंगे, उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, उनको वोट बैंक चाहिए और कुछ नहीं, उनको सत्ता पे राज करना है। लेकिन देश के बारे में आपको सोचना है। हम लोग बस
उनका विश्वास कर लेते हैं। वो कहते हैं मैं जीतूंगा, सत्ता में आऊंगा, मुझे पावर मिलेगी, मैं इस देश को बेहतर पोजीशन पे ले जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, रियलिटी क्या है, आप लोग देख रहे हैं इस देश को, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इस देश को बेहतर बनाने में। मेरे दोस्त, मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपको समझ में आ गया होगा कि देश के प्रति जागरूक होना काफी कितना ज्यादा आवश्यकता है। और हो सके तो मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर कीजिए और एजुकेशन पे अपने आप को फोकस कीजिए। जब तक आप एजुकेटेड नहीं होगे, जब तक आपके अंदर समझ नहीं आएगी शिक्षा की, तब तक हम सब राष्ट्र के लिए बेहतर काम नहीं कर सकते हैं और अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते हैं। मेरे दोस्त, ये देश को बचाइए और आप ही है जो इस देश को काफी बेहतर मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। हम सब मिलकर अपने देश को विकसित जरूर बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने तो बोला है 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित बनाकर जाएंगे। ये अच्छी बात है, हम सब कोशिश करें इसको और जल्दी पूरा करें। जय हिंद।